हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जैसे ब्यूरेट टेस्ट एंड जेंटोप्रोटिक टेस्ट। तो जो ब्यूरेट टेस्ट होता है और जेंटोप्रोटिक टेस्ट होता है, दोनों प्रोटीन की मात्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोनों मेथड अलग अलग होते हैं, तो दोनों मेथड को हम अलग अलग मैं बताऊंगा बारीकी से आपको, तो वीडियो पर कंटिन्यू आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है और जेंटोप्रोटिक टेस्ट। तो ब्यूरेट टेस्ट क्या होते हैं, देखिए ब्यूरेट टेस्ट होता है या केमिकल टेस्ट होता है जो स्पेसिफिक रूप से पेप्टाइड बॉन्ड के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ आते हैं। इसलिए हम ब्यूरेट टेस्ट का यूज़ सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन की मात्रा को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगर हम वहीं बात करें जेंथोप्रोटिक टेस्ट की, तो जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट होते हैं या केमिकल रिएक्शन टेस्ट होता है जो किसी घोल में या किसी सैंपल में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाती है। यह टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जैसे सुगंधित एरोमेटिक अमीनो एसिड का भी पता लगाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर, मोटल एंड पिस्टल, स्पिरिट लैम्प, स्ट्रेनर्स एंड मेजरिंग सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ग्लास रोड। और सैंपल के रूप में हम लेंगे ग्राम सैंपल, चने का सैंपल या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। इन सभी का यूज़ करके हम ब्यूरेट टेस्ट एंड जेंथोप्रोटिक टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम वीडियो आगे कंटिन्यू इनके प्रोसेस प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल: द पर्पल कलर ऑफ द ब्यूरेट रिएक्शन इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिंग ऑफ कॉपर एल्कालाइन सॉल्यूशन विद द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द प्रोटीन्स। तो जो ब्यूरेट रिएक्शंस का पर्पल कलर एल्कालाइन सॉल्यूशंस में कॉपर को प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्सिंग के कारण होता है। वहीं अगर हम यह रिएक्शंस 2 और मोर यानी कि 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड वाले कंपोनेंट्स के साथ होती हैं, इसलिए इसका यूज़ हम पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन के क्वांटिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए किया जा सकता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पेप्टाइड से कॉपर ब्लू और फिर पेप्टाइड कॉपर कॉम्प्लेक्स डीप पर्पल बना लेते हैं। अब हम इनके प्रोसेस को भी देखेंगे आगे। तो सबसे पहले ग्राम या चना को भिगोया हुआ को लेंगे, जिसको अच्छे से चना की बाहरी लेयर को निकाल लेंगे। इसके बाद उसे मोटल एंड पिस्टल की सहायता से एक्सट्रैक्ट के फॉर्म पे या फिर चने का जूस निकालने के लिए उसमें थोड़ी सी पानी मिलाया जाता है। स्ट्रेनर्स एंड छन्नी की मदद से हम उसे बीकर में जूस के रूप में उसे कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तैयार किया हुआ सैंपल को मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 5 ml टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम मेजरिंग सिलेंडर को ड्रॉपर की हेल्प से वाटर लेंगे और उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के पश्चात हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास लिक्विड के फॉर्म पे नहीं है, तो हमारे पास सॉलिड के रूप में, तो हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कुछ मात्रा में वाटर मिलाएंगे और ग्लास रोड की हेल्प से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के उपरांत हम उसे 1.5 ml लेंगे। आप देख सकते हैं आपको भी 1.5 ml ही लेना है मेजरिंग सिलेंडर में। इसके बाद हम आगे कॉपर सल्फेट को भी लेंगे 1.5 ml, जिसे मिला करके हम 3 ml का रिएजेंट प्राप्त कर लेंगे और उसे सैंपल में हम ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हमें उनके कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वह पर्पल कलर के दिखाई देंगे और अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वह ब्लू कलर के दिखाई देंगे। तो आगे हम इस तरह से हम सैंपल के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यदि इनका कलर अगर हमें चेंजेस देखने को मिला तो उसमें पॉजिटिव यानी कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। मिक्स करें और मिक्स करने के पश्चात आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। डीप पर्पल पॉजिटिव प्रोटीन आर प्रेजेंट।
अब हम स्टार्ट करते हैं ज़ेंथोप्रोटिन टेस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि हम ज़ेंथोप्रोटिन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें ट्रेंडिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड को कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ लीड करने से एरोमेटिक सुगंधित रिंग का नाइट्रेशंस होता है और यह येलो नाइट्रेट प्रोडक्ट या फॉर्मेशंस करते हैं। जब यह स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस के साथ मिलाया जाता है तो इसमें प्राप्त प्रोडक्ट की जो कलर होती है वह डार्क दिखाई देती है, जैसे येलो टू ऑरेंज। अगर हम ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शंस की बात करें तो यह पॉजिटिव रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन इसमें टायरोसिन और ट्राइप्टोफेन एंड फेनिलिन एलिलिन को नाइट्रेट करना या डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन इसलिए यह लंबे समय तक गर्म किए बिना ही इसे हम टेस्ट कर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तो आगे देखते हैं इनके रिक्वायरमेंट के रूप में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है और एक होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में तैयार किया हुआ ग्राम सैंपल चना को मेजरिंग सिलेंडर में 5 ml लेंगे, जिसे एक स्वच्छ टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके पश्चात मेजरिंग सिलेंडर को अच्छे से वाटर की हेल्प से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद हम उसे वापस से प्रयोग में लाएंगे। अब हम ड्रॉपर की हेल्प से मेजरिंग सिलेंडर में नाइट्रिक एसिड को 1.5 ml लेंगे। इसके बाद अच्छे से ढक देंगे। इसके बाद हम उसे मेजरिंग सिलेंडर को टेस्ट ट्यूब में हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हमने पहले से सैंपल तैयार करके रखा था। अब उसे स्पिरिट लैंप को हम जलाएंगे। स्पिरिट लैंप को जलाने के बाद हम जो सॉल्यूशन तैयार किए थे, जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड को अभी हम ट्रांसफ़र किए, उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से हम उसे अच्छे से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हम उसे हीट करेंगे। हीट करने के पश्चात जैसे ही हीट हो जाने के बाद हम उसे कोल्ड वाटर में रख देंगे। तो कुछ देर तक जब उसे हम रखने के बाद हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मेजरिंग सिलेंडर से 1.5 ml मेजर कर लेंगे। इसके बाद उस सॉल्यूशन के अंदर हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से उनके कलर में जो येलो कलर का था वह किस तरह से ऑरेंज में परिवर्तन होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब इसमें आपको कलर चेंजेस देखने को मिला, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट है। और यह कैसे हुआ, यह पॉजिटिव टेस्ट आपको दिखाई दिया। तो यह जो टेस्ट होता है या कलर चेंजेस टू ऑरेंज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। आपको यहाँ दोनों टेस्ट का रिजल्ट शो हो रहा होगा। अब देखते हैं इनके प्रिकॉशन। सावधानी, ब्यूरेट टेस्ट का यूज़ सावधानीपूर्वक करना चाहिए। केमिकल को मिक्स करना नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते समय ग्लास एंड गॉगल्स लगा करके एक्सपेरिमेंट करें। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट को भी हमेशा सावधानीपूर्वक ही करें। ध्यान दें कि किसी प्रकार के केमिकल को मिक्स ना किया जाए, अन्यथा रिजल्ट आपका गलत हो सकता है। And thank you watching this my video.